मेरी जो ये मेन जर्नी एज एन एनिमल एक्टिविस्ट ये स्टार्ट हुई 2020 में। उससे पहले मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है कि ठीक है घर में कुत्ता है उसको रोटी देनी है, 2 रोटी डॉग की बनानी है, तो मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह मेरी वो लाइफ थी। और जब 2020 में ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, लॉकडाउन लगा, तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने ना इंसानों के लिए लंगर लगाए हुए थे और मेरे को एक थोड़ा सा ज़्यादा प्यार बेजुबानों के लिए था। तो मैंने भी परमिशन ली और डेली अपनी गाड़ी में फूड भरना और बाहर बांटने चले जाना। और तब मुझे मतलब धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरे को इन बच्चों से कितना प्यार है। और जब मैंने कोई बच्चा ऐसे देखा कि बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है और मुझे पता है कि अगर मैंने उसको नहीं उठाया ना वो मर जाएगा, तो ठीक है मैं उसको जैसे तैसे उठा के घर ले आई। और आपको पता पेरेंट्स भी एकदम नहीं एग्री करते क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी 2 बच्चे थे, तो उसको लाई। फिर वहां से मेरी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई कि एक बच्चे को लाई। मैंने जब थोड़े से एफर्ट किए और वो बच्चे की ना जान बच गई, तो ऐसे करते करते मेरा सफर शुरू हुआ। मैंने लॉकडाउन में 45 बच्चों को रेस्क्यू किया और ये छोटे से घर में मेरे पास 45 बच्चे हो गए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसी काम के लिए बनी हूँ। मतलब 2020 से पहले जो मेरी लाइफ थी ना, एक जो नॉर्मल इंसान की जिंदगी होती है, चलो जी बड़े हुए हैं, फिर जॉब करनी है, फिर अपनी लाइफ को सेटल करना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तो मेरी भी सेम ये थिंकिंग थी। तो 2020 में मैंने अपने को मौका दिया एक कि नहीं मुझे दुनिया से कुछ हटके करना है और शायद मैं इस काम के लिए बनी हूँ। तो मैंने बच्चों की हेल्प करना शुरू की और धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़े, जिनकी बदौलत फिर मैंने इस काम को आगे ऐसे स्टार्ट किया और आज ये कर पा रही हूँ। जो मैं और लोगों को देखती हूँ तो मेरी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, अभी भी मैं नॉर्मल इंसानों की तरह ही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में इस चीज को मैं और आगे लेके जाऊँ और इतना कुछ कर पाऊँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद कर पाऊँ। क्योंकि मैं देखती थी अगर सड़क पे ना एक बच्चा तड़फ रहा है ना, मतलब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब मैं एक नॉर्मल लड़की उसको उठाने जाती थी, कुछ लोग मेरे पे हंसते भी थे। वो जो खुशी ना मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि मेरे इतनी सी कोशिश से किसी को जिंदगी मिल गई। मैं कोई मेडिकल लाइन से नहीं थी, मैं कोई डॉक्टर नहीं थी, तो उस चीज ने ना मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। तो अभी मेरे पास नियर अबाउट 150 डॉग्स हैं, कैट्स हैं। मतलब जो एक एनिमल लवर होता है ना, उसके लिए मैटर नहीं करता कि उसके सामने कोई कुत्ता है या गाय है, कोई इंसान है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं डॉग लवर हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं कैट लवर हूँ, तो मैं उस चीज को नहीं मानती। क्योंकि अगर जो बंदा एनिमल लवर सच्चे दिल से, उसके लिए हर जीव हर इंसान मायने रखता है। मेरा ड्रीम है कि मुझे बहुत बड़ा एक शेल्टर होम बनाना है कि कोई भी बच्चा अगर मेरे द्वार पे आए ना, उसको मदद की जरूरत है, मैं उसको ना मत करूं। जो हमारे देश में इतनी क्रूरटी हो रही है इन बच्चों के साथ, मतलब लोगों को क्यों समझ नहीं है, क्यों इनको मारते हैं। अगर लोग क्रूरटी करना बंद कर दे तो हम जैसे लोगों पे भी बहुत बर्डन कम होगा, लोग अवेयर हो जाएं। अवेयरनेस के लिए देखो मैं हर रोज अपने सोशल मीडिया पर इन बच्चों के फेवर में कुछ भी होता है, जैसे कोई डॉग बाइट किसी को होगी, इन बच्चों की आवाज बन के मैं बोलती हूँ कि ये क्या फील करते हैं। जब कोई डॉग किसी इंसान को काटता है तो बहुत से लोगों को बुरा लगता है, मीडिया भी आ जाती है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो डॉग ने क्यों काटा। मुझे होता है कि अगर हर शहर में चाहे 2 या 3 अच्छी एनजीओ अगर हम मिल के लड़ेंगे ना तो ही कुछ हो पाएगा। क्यों नहीं मिलते यार? पता नहीं, उनको ये होता है कि उसको ये पैसा, उसको पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है। मतलब उन लोगों का ना जो एम है ना, वो इन बच्चों से हटके पैसे और फेम पे चला गया। देखो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। जो हम जैसे लोग हैं, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, अपनी ईगो को साइड में रख के, हर चीज को साइड में रख के बात करनी पड़ेगी। जब हम एकजुट होके हर चीज करेंगे ना, तो गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ेगा, तभी कोई रूल आएगा। हर शहर में देखो एनजीओ है लेकिन बनती नहीं है, वो अपना कोई लेके बैठे हैं, एक दूसरे की खामियां निकाल रहे हैं। देखो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये बच्चे इस धरती पे आए हैं ना, और इनकी मदद करना हमारा ही फर्ज है। मतलब जब आप इनकी आंखों में देखो, आपको आपके घर पे अगर कोई बच्चा है ना, आपका खुद का बेबी है, तो आप इसकी आंखें भी सेम उसकी तरह ही नजर आएंगी। अगर आप किसी बच्चे से प्यार करके देखोगे ना, ये आपको उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। अगर आप करोड़ों अरबों रुपए दे के भी ना अपने सांस नहीं खरीद सकते, अपनी जिंदगी नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी बेजुबान की मदद कर दी है ना, तो समझो कि आपको आपकी लाइफ में एक चांस मिल गया कि आप बच जाओगे, आपकी कुछ नहीं होगा। मतलब दवाओं में भी वो ताकत नहीं होती जो दुआओं में होती है। और ये बच्चे आपके लिए ना इतनी दुआ करेंगे। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जो लोग मेरे को जानते हैं ना, मेरी लाइफ 5 साल पहले बहुत बुरी थी और इन बच्चों के आने से जो मेरी लाइफ बदली है ना, मतलब मेरे लिए ये बच्चे कुत्ते या गाय या बिल्लियां नहीं, भगवान से भी ऊपर है।